नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ये आपका इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन कहलाता है और यही फाइनल क्वेश्चन है। अगर ये कर लिया तो पूरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप समझ गए, है ना। अभी हमने पढ़ा था, इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। सॉल्व द इक्वेशन 2x + 5 = 9 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। अब इसमें दो क्वेश्चन बना दिए। फर्स्ट है ऑन द नंबर लाइन और सेकंड है ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अभी नंबर लाइन पे अभी मैंने आपको बताया था कैसे नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। नंबर लाइन को कभी कोई क्वेश्चन में आएगा सॉल्यूशन इन वन वेरिएबल और एक्सप्रेस सॉल्यूशन इन टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल मतलब नंबर लाइन ये वन वेरिएबल में ही है बच्चों, तो इसको वन वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है। एक्स का वैल्यू जो आता है और उसको नंबर लाइन पे जो एक्सप्रेस कर देते हैं, ये वन वेरिएबल वाला सॉल्यूशन या नंबर लाइन वाला सॉल्यूशन हो गया आपका। सेकंड है कार्टेशियन प्लेन और इन टू वेरिएबल। कार्टेशियन प्लेन में टू वेरिएबल वाली ग्राफ जो बनाएंगे टू वेरिएबल के लिए बनाते हैं हम जनरली। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो कितना आया आपका, x = 2 आया। ठीक है बच्चों, इस x = 2 को टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखिए बच्चों, टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। अब मैंने कहा आप इसको ऐसा लिखो, तो x यानी 1x हो गया, x के आगे कोएफिशिएंट 1 है। अब b वाली संख्या कहीं दिख रही क्या, y वाली संख्या नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं 0y, है ना। और चाहे तो 2 इधर ले आएंगे तो -2 = 0। तो x = 2 को हम टू वेरिएबल में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1x + 0y - 2 = 0। तो ये टू वेरिएबल वाला हो गया। अब इसमें आपसे कहेंगे कि इसके सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें ऐसी वैल्यू रखो कि इसके मान हमको मालूम पड़ जाए। तो अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसको मैं अभी थोड़ी अपनी सुविधा की दृष्टि से ऐसा लिख रहा हूँ, 1x मतलब x + 0y = 2 लिख दिया मैंने, है ना। इस 2 इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इक्वेशन में आप दोनों तरफ संख्याएं इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ। सिर्फ इक्वेशन में संभव है, ये पॉलिनॉमियल में नहीं संभव है। तो इक्वेशन में ये सुविधा रहती है, तराजू की तरफ आप दोनों तरफ सामान रख भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। अब ये जो इक्वेशन बन गई बच्चों, x + 0y = 2। अब ये एक प्रकार का मैंने अभी कहा था ना कि इन दोनों का जोड़ 2 आ रहा है। तो देखिए दोनों का जोड़ 2 आ रहा है, तो ये तो वैसे ही x = 2 ही है, x = 2 ही रहेगा ना बच्चों। अब मान लीजिए मैंने y का वैल्यू आप कुछ भी रख दो, ये एक प्रकार का जादू है। यहाँ x लिखिए और y, अब y का वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ, आपका x का वैल्यू 2 ही रहेगा, क्योंकि y तो 0 में मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चों। तो जब इसको सॉल्व करने का भी यही तरीका रहेगा, आप समझिए इसको। तो आपने y का वैल्यू मान लीजिए 1 रख दिया, तो 1 का 0 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0। तो x = कितना आया, 2। अब y की वैल्यू आपने 2 रख दी, तो 2 × 0 तो 0 ही। तो x = क्या रहेगा, 2। आपने y के वैल्यू 3 रख दी, तो x का वैल्यू क्या रहेगा, 2। तो इस प्रकार से आप कितनी भी वैल्यू रखेंगे x का वैल्यू वही रहेगा। तो आपको वैल्यू किसका रखना है, y का ही रखना है आपको, क्योंकि x का रखेंगे तो x का वैल्यू रखेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, और x का वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो y का वैल्यू ही रखना पड़ेगा। तो y का वैल्यू जैसे मैंने 4 रखा, तो ये क्या आया, 2। अब आपसे क्या कहा था इस क्वेश्चन में कि इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये तो हमने कर दिया। अब कार्टेशियन प्लेन में, तो कार्टेशियन प्लेन के लिए इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। फिर ये सॉल्यूशन जो आ गए हैं इसको हम ग्राफ पे शो कर रहे हैं। तो बच्चों हमने वन वेरिएबल वाली इक्वेशन को टू वेरिएबल में चेंज करा, और फिर इसको कार्टेशियन प्लेन में हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए कैसे, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 है
तो y का वैल्यू 1, यानी ये पॉइंट बनेगा आपका। फिर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2, x का 2 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 है। अब इसको ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों, तो ये किस प्रकार की लाइन बन रही है? ये एक पैरेलल लाइन बन रही है, किसके? ये y अक्ष के पैरेलल लाइन बन रही है। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको मिल गया है बच्चों। ये हो गई, ये इक्वेशन थी x इजकल टू 2, ये ओरिजिनल इक्वेशन, और इसको हमने ऐसा लिखा था, क्या है? x प्लस 0y इजकल टू 2। तो ये x इजकल टू 2 का इक्वेशन भी कहलाता है, और या x प्लस 0y इजकल टू 2 का इक्वेशन भी कहलाता है। तो आपसे मैंने कहा था उसमें कि जब इस प्रकार की इक्वेशन हो, कैसी? ax इजकल टू b, इस फॉर्म की इक्वेशन हो, यानी ax इजकल टू, यहाँ पर जैसे 2x इजकल टू 4 सॉल्व किया तो क्या आ गया? 2 आ गया ना बच्चों। तो इस प्रकार की इक्वेशन होती है, इस फॉर्म की इक्वेशन। तो ये या x इजकल टू a वाले फॉर्म की इक्वेशन हो, x इजकल टू a वाले फॉर्म की, यानी x का वैल्यू दिया हुआ हो तो वो y अक्ष के पैरेलल लाइन बनाएगी, और इसी प्रकार से y में इक्वेशन होगी तो वो x अक्ष के पैरेलल लाइन बनेगी। अगर उसको हम प्लॉट करेंगे तो वो x अक्ष के पैरेलल। अगर यहाँ पर देखिए बच्चों, इसकी जगह में फिर एक और एग्जांपल दे दूँ आपको। यहाँ 2y प्लस 5 इजकल टू 9 दिया होता, तो इसको सॉल्व करते तो y इजकल टू 5 उधर गया 4, तो 2 आता। अब इसको 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करना तो कैसे? 0x प्लस वाई इजकल टू 2 लिखता मैं, फिर इसके सॉल्यूशन निकालता मैं। तो किसके वैल्यू रखना है? y का वैल्यू वही रहेगा, 0, x का वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे हम। तो x का वैल्यू चेंज करा बच्चों, तो मैंने x का वैल्यू x और y, x का वैल्यू 1 रखा बच्चों, तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू 2, यहाँ 2 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू 2, यानी आपका y का वैल्यू वही आता जाएगा। अब इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखो ये इसी में दूसरा प्लॉट भी, ताकि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाए बच्चों। तो देखिए x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, फिर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, फिर x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 2। तो ये इस प्रकार से पॉइंट आ रहे हैं। जैसे x का वैल्यू मैंने 4 रखा, यहाँ पे 4, तो 0 इंटू 4 0 हो गया, तो y का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो इक्वेशन बन रही है ये किसके पैरेलल लाइन बन रही है? देखो यहाँ जो पैरेलल लाइन बनेगी ये किसकी? ये y इजकल टू 2 की इक्वेशन है, या ये 0x प्लस वाई इजकल टू 2 की इक्वेशन है ना। तो जब इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में? y इजकल टू a के फॉर्म में इक्वेशन हो, तो वो x अक्ष के पैरेलल होगी, और x इजकल टू a के फॉर्म में हो, x इजकल टू a के फॉर्म में हो, तो ये y अक्ष के पैरेलल इक्वेशन बनेगी। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक 10th में आपको इतना सब बताएंगे नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए। NTSC या अदर एग्ज़ाम में या इन फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। यानी उल्टा हो रहा है, y में इक्वेशन दी है तो x के पैरेलल बनेगी, x में इक्वेशन दी है तो ये y के पैरेलल इक्वेशन बनेगी। ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन जो है जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम्स और आपके नॉलेज को पता करने के लिए जनरली पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? एक्सप्रेस इन कार्टेशियन प्लेन y इजकल टू 2x, यानी ये इस फॉर्म में y इजकल टू mx, m क्या रियल नंबर है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 -1 कुछ भी हो सकता है। तो ये इस फॉर्म में, तो आपको पूछेगा y इजकल टू mx इक्वेशन कहाँ से पास होती है कार्टेशियन प्लेन में, अगर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों। तो इसको हमको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने का बोल रहा है। तो कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, इसका टेबल बना के इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो y इजकल टू क्या दिया है? 2x। तो इट्स सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? हम कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं?
इनफाइनाइटली, जब भी टू वेरिएबल वाली इक्वेशन हो तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकल सकते हैं बच्चों, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज एक्स और वाई टेबल बना के हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने x का वैल्यू 0 रखा है यहाँ पे, तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो y का वैल्यू भी 0 आ गया। मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो 1 मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2 आ गया y का वैल्यू। x का वैल्यू 2 रख दिया, 2 2 ज़ा 4 तो y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ऐसे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ पे ना कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने पॉइंट्स यहाँ नोट कर दिए। तो पहला पॉइंट है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, तो ये x एक्सिस में x का वैल्यू 0 यहाँ पर है तो y का वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट आपका यही बन गया। इसको मैं लिख दूंगा x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। ये सॉल्यूशन है, ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, 0 0 रखेंगे तो। फिर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2 बच्चों, ये वाला पॉइंट आएगा। फिर x 2 है तो y 4 है, x 2 है तो y कोऑर्डिनेट 4 है। फिर x कोऑर्डिनेट 3 है तो y का कोऑर्डिनेट 6 है, x कोऑर्डिनेट 3 तो y कोऑर्डिनेट 6। अगर इन चारों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं बच्चों तो ये इक्वेशन जो है इस प्रकार से बन रही है, दिख रहा है ना बच्चों। तो ये इक्वेशन कहाँ से पास होगी बता सकते हो क्या बच्चों। तो इस प्रकार की इक्वेशन y इक्वल टू 2x ओरिजिन से पास होगी, है ना। और ये किस फॉर्म में इक्वेशन, इसका जो एक्चुअल फॉर्म है y इक्वल टू mx। तो आपसे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि y इक्वल टू 2x इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये ओरिजिन से पास हो रही है। और अगर आपसे ऐसा भी पूछे y इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन कहाँ से पास होती है तो आप क्या बताएंगे, ये ओरिजिन से पास होती है बच्चों, हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जो सिर्फ नंबर रहते हैं उनमें ऑपरेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल आ जाता है अननोन वैल्यू, और उसके साथ आपके नंबर्स हो सकते हैं ऑपरेशन के रूप में, है ना। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं बच्चों। उसके बाद में हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ एक, जहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल, दोनों 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टू वेरिएबल में नहीं रहेगा बच्चों, है ना। फिर इसके बाद में हम पढ़े हैं बच्चों ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। देखिए इसको समझा देता हूँ बच्चों में। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्स की जो इक्वेशन है, जो इसमें देखिए यहाँ पर y का मान कितना है यहाँ पर, तो y इक्वल टू 0। यहाँ पर y का मान कितना है, इधर देखेंगे ना y एक्सिस को, तो y को देखेंगे यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे भी y का वैल्यू 0, यहाँ पर भी y का वैल्यू 0। यहाँ तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है बच्चों, y का वैल्यू 0 रहता है। ये एक्स एक्सिस पर क्या रहता है बच्चों, y का वैल्यू 0। अब y एक्सिस को देखो, ये वाले तो y एक्सिस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पर x का वैल्यू कितना, नीचे देखेंगे ना, x को देखना है तो x का वैल्यू 0, यहाँ पर x का, यानी y एक्सिस पे कौन 0 रहता है, x इक्वल टू 0 रहता है। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, यानी x अक्ष की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 0, और y अक्ष की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। ये आप याद रखिएगा बच्चों। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्स की इक्वेशन पढ़ ली। एक्स एक्स की इक्वेशन उसकी उल्टी होगी, वाई इक्वल टू 0, वाई एक्स की इक्वेशन एक्स इक्वल टू। द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू ए, ये अभी मैंने बताया था आपको जब जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व किया था ना हमने, एक्स इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व की थी अभी हमने इक्वेशन। तो कैसा बना था, एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ ये बना था यहाँ पर, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स इक्वल टू ए दिया हो तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी
तो ये इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू a फॉर्म में होगी तो वो x अक्ष के पैरेलल होगी। ये भी जस्ट उल्टी, यानी x की इक्वेशन y के पैरेलल होगी और y की इक्वेशन x के पैरेलल होगी। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन ए बी गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन मीन्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे बिंदु उस इक्वेशन के हल होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। जैसे ये पॉइंट्स है, अगर इसमें रखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आएगा, ये 2 3 रखेंगे तब भी 5 इक्वल टू 5 LHS इक्वल टू RH आएगा, 1 4 रखेंगे तब भी 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा LHS, 4 1 रखेंगे तब, यानी जितने भी पॉइंट्स आप ऊपर से लेके नीचे तक मेनी पॉइंट्स है वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब होता है एक्स और वाई का वैल्यू रखने पर LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए बच्चों। तो ये हमारा पढ़ा हुआ है बच्चों, इसको आप नॉलेज में बनाए रखिएगा। ओके प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको इसको हल करने में अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए वो कह रहा है एक नोटबुक जिसमें हम अपना राइटिंग वर्क करते हैं इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो पेन है उसकी कीमत का जस्ट दुगना दिया है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, है ना। तो बहुत इजी है, इसमें दिया भी है आपको। तो नोटबुक की कॉस्ट को हमने x रुपीज़ मान लिया और पेन की कॉस्ट को y रुपीज़ मान लेंगे बच्चों, है ना। ये उसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ ऑलरेडी बुक में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ सिचुएशन क्या बन रही है। उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की जितनी कीमत है उसका दुगना कॉस्ट है उस नोटबुक यानी उस कॉपी की। यानी मान लो कॉपी 20 रुपीज़ की है तो पेन 10 रुपीज़ का हुआ, यानी 2 पेन की कीमत 1 कॉपी के बराबर हुआ, ठीक है ना। तो नोटबुक की कीमत क्या मानी है हमने, x। तो यहाँ x लिख दीजिए, 2 इंटू पेन की कीमत क्या है, द कॉस्ट ऑफ पेन इज़ y, ठीक है बच्चों। अब आप इसको चाहें तो आपका आंसर आ गया यहीं पर। आप चाहें तो इसको दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट x माइनस 2y इक्वल टू 0, है ना। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ है।